आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक ऊंचे स्वर से परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और तालियों के साथ परमेश्वर को स्वागत करेंगे जोर से, और अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का हम स्तुति करेंगे। जीवित हुआ परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तू धन्य है, तू महान है मेरे खुदावंत हुआ परमेश्वर। फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। हमें तू सहायता कर प्रभु जी, हमें तू अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर तू आशीष कर प्रभु। तेरा बरकत प्रभु जी हम पर बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। पिता शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह आपको हम स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर आपको हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आ प्रभु जी। पिता आपके बच्चे प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड, हम पर तू अनुग्रह कर। शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग में हो। जितने लोग दूर नजदीक से आ रहे हैं प्रभु जी, हर एक के संग साथ में हो प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा हम प्रभु जी हम मिलकर करने पाए और आपकी महिमा हो सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। आइए परमेश्वर के स्तुति गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर। सब कोई जोर से ताली मारते हुए यीशु मसीह की आराधना करें। कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। जिसने आकाश को बनाया, जिसने समुद्र बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसकी सेवा
हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाया। हालेलुया। जिसको सब कुछ को बनाया है, उसका हम प्यारों सेवा करते हैं। हालेलुया। जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, उस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम को हम बखान करेंगे चिल्लाते हुए, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यूं कहता है, हे सियोन, सब कोई बोलेंगे हे सियोन, उच्च स्वर से गा। ये परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। हे सिकश, सब बोलेंगे जोर से, हे सिकश, उच्च स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत से जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है। ये परमेश्वर हमसे कहता है। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? आप खुश नहीं हैं? इसी जगह में बहुत सारे जातियां इकट्ठा होंगे। हालेलुया। और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर अद्भुत है, वो प्रेमी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब सबों को, हम सबों को परमेश्वर अपने नाम लेकर के पुकारा है। हालेलुया। आज हम इसलिए हमारे जीवन में बदलाहट को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। कहीं ना कहीं हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया। आए परमेश्वर के सम्मुख में आए। बाइबल बताती है, देख मैं द्वार के पास में खड़ा हूँ और द्वार को खटखटाता हूँ। हालेलुया। जो कोई सब सुन करके वो द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर भोजन करूँगा, कहता है प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारा जीवन को परमेश्वर ने संवारा है, परमेश्वर ही हमें दिया है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सम्मुख में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, ये जीवन है ही क्या प्रभु जी। बाइबल बताती है भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोभ हो जाता है। हालेलुया। प्रभु हम कुछ भी नहीं है पिता, हम मिट्टी और धूल है मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, पहले आपने हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्यार करने पाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इस योग्य समझा कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कहने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के शेष समय को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु हम पर तू अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर दया कर मेरे परमेश्वर, हमें तो आशीष कर प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर हमें तो बदलता पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा कर। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
परमेश्वर केवल हम उद्धार को पाए प्रभु जी, हम छुटकारा को पाए प्रभु जी, हम चंगाई को पाए परमेश्वर खुदा परमेश्वर। हम अपने आप को अर्पित करते हैं प्रभु जी आपके चरणों में, हम तो ग्रहण कर मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सेवियर। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरा जागा,
पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। पिता हमें तो ग्रहण कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, पिता बहुत सारे बातें हैं पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर हमें झंझोर के रख देती है पिता परमेश्वर, खुदावंत परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मन को तू छू ले पिता परमेश्वर, हमें तू ग्रहण कर प्रभु जी। हमारे निराशा में प्रभु जी तू आशा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही हमारे आशा और ढल है पिता परमेश्वर। तू ही प्रभु जी हमारा बल है पिता परमेश्वर। दाऊद कहता है यह मेरा ताकत है कहता पिता परमेश्वर। तू हमारा ताकत और बल है मेरे खुदावंत परमेश्वर। तू हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। तू हम पर भरोसा, तू हमारे प्रभु जी भरोसा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आप पर भरोसा करके प्रभु जी आपके सम्मुख में आते हैं पिता। हम पर तू अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तू आशीष कर प्रभु जी। जिसमें प्रभु जी तू आनंद जीवन के लिए प्रभु हमें ठहराया प्रभु जी, उसमें हम तैयार होने पाए प्रभु जी, और उसमें हम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारे अंदर में प्रभु जी, हमारे पीछे में जो भी रुकावट के कारण है प्रभु जी, वो सब दूर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें कोई प्रकार के परिस्थितियाँ, कोई प्रकार के बीमारी, कोई प्रकार की प्रभु जी डराने वाली चीज प्रभु हमें अटका के ना रखने सके प्रभु जी। जैसे प्रभु जी पौलुस कहता है, ना नंगाई, ना गरीबी, ना कोई चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। पिता परमेश्वर हम प्रभु आपके प्रेम में प्रभु जी हमेशा हम बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु फिर से हम आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हमें ग्रहण कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर तू हमें निराश ना कर प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर हम पर तू आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम तैयार है मेरे खुदावंत परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके दास को द्वारा तू बातें कर मेरे खुदावंत प्रभु जी। तू जो बात करना चाहता है प्रभु जी इस समय प्रभु आपके दास के तरह तू बातें कर प्रभु जी, ताकि हम सुने प्रभु जी। हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ताकि आप परमेश्वर हमारे कान में होते हुए प्रभु जी हमारे हृदय में वो बचने पाए प्रभु, और आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। आपके दास को प्रभु जी सर से लेकर पांव तक अभिषेक कर प्रभु जी। उनके होंठ से तो आप बातें कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके प्रभु जी। सारे आदर महिमा गौरव प्रभु आपको मिले प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस सभा के विरुद्ध में उठने वाले हर प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को फिर से हम यीशु के नाम से बांधते हैं। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं लॉर्ड। प्रभु तेरी इच्छा तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु नासरी के समर्थी और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चर्च। कैसे हैं सब? मैं भी बढ़िया हूँ प्रभु का अनुग्रह दया से। चलिए आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, इस स्थान के लिए पिता हम धन्यवाद देते राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरा वादा तेरा प्रतिज्ञा हमारे लिए है प्रभु कि तू हमारे बीच में निवास करेगा लॉर्ड। और आज जब तू हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, तेरे जीवित बातों को प्रभु जी हम देखना चाहते लॉर्ड। तेरे जीवित कामों को हम हमारे बीच में महसूस करना चाहते पिता लॉर्ड। लॉर्ड यहाँ पर उपस्थित हर एक बड़े छोटे बुजुर्ग बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं लॉर्ड। लॉर्ड मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। लॉर्ड आज आप हमसे बात कीजिए राजा, और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने उपस्थिति में हमें हर्षित कर दीजिए लॉर्ड। दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जकरिया 2:10-11 इस साल का प्रतिज्ञा वचन। अभी तक याद नहीं हुआ है? हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। या यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में क्या करूंगा कह दिया है, प्रतिज्ञा कर दिया है,
हमारे बीच में निवास करेगा। हालेलुया। कैसा परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने आया है? जीवित महान सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में क्या करने आया है? तो परमेश्वर जब निवास करने आया है, वो परमेश्वर है, वो अपने साथ में अपना संपूर्ण, अपना सब कुछ हमारे बीच में लेके आया है। हालेलुया। या कुछ आधा स्वर्ग में छोड़ के आया है? नहीं, वो परिपूर्णता के साथ में हमारे बीच में क्या करने आया है? निवास करने आया है। तो जब वो जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने आया है, वो अपना उपस्थिति हमारे बीच में दिया है, तो क्या हम उसका उपस्थिति में चल रहे हैं? हालेलुया। क्या हम उसकी उपस्थिति को प्रत्येक दिन महसूस कर रहे हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में दृढ़ होते जा रहे हैं? ये आपका खुद से एक सवाल हर दिन रहना चाहिए। क्या सवाल रहना चाहिए? कि वो परमेश्वर जो हमारे बीच में निवास करने आया है, उसकी उपस्थिति में मैं चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ? क्या उसकी उपस्थिति को मैं महसूस कर रही हूँ? क्या उसकी उपस्थिति को मैं समझ रही हूँ? क्या उसकी उपस्थिति में मैं और गहरा गहरा बढ़ता जा रहा हूँ या बढ़ती जा रही हूँ? हालेलुया। ये हम लोग को क्या करना है? हर दिन देखना है, जांचना है, खुद से पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रत्येक दिन गहरा बढ़ते जा रही हूँ या जा रहा हूँ? हालेलुया। क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है कि जीवित खुदा बाप आसमानी हमारे बीच में निवास करने उतर आया है। क्या ये साधारण सा बात है? या यूँ हाँ, या बहुत कोई हाँ परमेश्वर तो ओ परमेश्वर नहीं होके कोई बाजू का पड़ोसी हो गया जैसे, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो परमेश्वर का अस्तित्व को हम एक मनुष्य के समान कर दें। वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो पूरे सामर्थ के साथ जब हमारे बीच में उतरा है, तो उसका काम अद्भुत और प्रगट रूप से हमारे बीच में है। हालेलुया। तो क्या हम उसका प्रगटीकरण, उसका उपस्थिति को पहचान रहे हैं? तो उसकी उपस्थिति को, उसका प्रगटीकरण को हम कैसे और गहरा समझ सकते हैं? जब हम कुछ बातों का ज्ञान को रखेंगे, कुछ बातों को जानेंगे और समझेंगे। हालेलुया। पहला बात, जब परमेश्वर हमारे बीच में उतरा है और उसका उपस्थिति हमारे बीच में है, तो वो एक काम को हमारे बीच में जरूर करेगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति को हम लेके चलने वाले, उसको, उसका अस्तित्व को, उसका सामर्थ्य को लेके चलने वाले लोग हम लोग हैं। और जब इस बात को हम लोग समझते हैं, तो परमेश्वर पहला काम जो हमारे बीच में करेगा, वो क्या करेगा? वो है अपना अनुग्रह, अपना फेवर, अपना प्रसन्नता को, कि ये बताएगा, ये जताएगा कि मैं तुझसे क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए, जब मैं तेरे बीच में उतरा हूँ, मैं अपना एक अलग फेवर, अपना एक अलग अनुग्रह, दया, कृपा मैं क्या करूँगा? तेरे जीवन में दूंगा। हालेलुया। क्या हमारा उस आँख उसका फेवर, उसका अनुग्रह को देखने के लिए रेडी है? हालेलुया। तो ये आज जब ये बात जब आप लोगों के बीच में रखने, तो ये सारा ज्ञान को आप अपने पास में बटोर लीजिए कि जब जीवित परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने आया है, तो उसका कृपा दृष्टि, उसका अनुग्रह भिन्न रूप से मेरे जीवन में रहेगा। और अगर आप उसको सामान्य रूप से लेके रखेंगे कि वो हाँ है, ऐसे ही है, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब आप ये सोच के, ये जान के, ये समझ के चलेंगे कि वो भिन्न रूप से, अलग रूप से, अलौकिक रूप से, स्वर्गीय रूप से अपना अनुग्रह को मेरे जीवन में देगा, तो आप उस अनुग्रह को पहचानेंगे और उसमें बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आएंगे उत्पत्ति का पुस्तक 39 का 2 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 का 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था
और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है? हम लोग सबको इस कहानी को जानते हैं कि यूसुफ पोतीपर के घर में वो वहाँ पर सेवा देता था और पोतीपर उसका स्वामी था, लेकिन उसके साथ में एक अलग बात और भिन्न बात था। वो क्या था? उसका यहोवा परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर उसके साथ में था। क्या लिखता है? यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ में था। आप कोई भी जगह में, कोई भी स्थान में क्यों ना हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप कहीं भी परिश्रम कर रहे हो, अगर आपका परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपके संग संग है, तो आप एक भाग्यवान पुरुष, यानी कहा जाए एक आशीषित पुरुष हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सकेती के बीच में हैं, कठिनाइयों के बीच में हैं, आप चिंताओं के बीच में हैं, लोगों का तिरस्कार के बीच में भी हैं, लोग आपको नापसंद करते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर अगर आपके संग संग है तो आप क्या हैं? एक भाग्यवान पुरुष हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपके जीवन में भिन्न रीति से रहेगा। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अगर यहोवा परमेश्वर आपके संग संग नहीं है तो आप आशीषित नहीं हैं। कल के दिन ही प्रभु के दास एक बात को हमारे बीच में सिखा रहे थे कि आशीषित होना क्या है। तो कई बार हम कहते हैं कि आशीषित होना घर होना, गाड़ी होना, नौकरी होना, अच्छा घर परिवार, बच्चे होना, संतान होना, पैसा कौड़ी होना, ये आशीष है। लेकिन परमेश्वर के सोच में ये आशीष नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में आशीष क्या है? परमेश्वर के दृष्टि में आशीष वो बात है, वो चीज़ है, वो पोजिशनिंग है, आपका वो स्थान में प्रस्तुत रहना जहाँ पर कि परमेश्वर का बात आपके जीवन में खुला रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बातों के लिए आपके जीवन में मार्ग सब खुला रहेगा। हालेलुया। हम लोग कई लोगों के जीवन में देखते हैं कि आज प्रभु को पा लिए हैं, यीशु को ग्रहण करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बातों में क्या कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि उस संघर्ष में जो जय प्राप्त करते हैं ना, वो आशीषित है। हालेलुया। संघर्ष हर किसी के जीवन में है, परीक्षाएं हैं, कठिन बातें हैं, सकेती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर में जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप आशीषित नहीं हैं। तो आशीषित होना, अपने आप को परमेश्वर का कृपा दृष्टि में पाना, यानी कि ऐसे स्थान, ऐसे पोजीशन में रहना जहाँ पर आप परमेश्वर का बात को बहुत आसानी से प्राप्त करने पा रहे हैं, और उसके अंतर्गत में घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, पैसा कौड़ी, ये सब आता है, लेकिन सबसे पहला है परमेश्वर का बात, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में एक ऐसा बहाव में जाएगा जिसको अटकाने नहीं पाएगा। हालेलुया। हो सकता है आप कर्जा में डूबे हों, हो सकता है आप बीमारी में पड़े हों, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपके ऊपर में है तो वो कर्जा, वो बीमारी आपको दबा के रखने नहीं पाएगा। हालेलुया। आप शीघ्र उसको लात मार के उठ खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बीमारी आपको बिस्तर में दबा के नहीं रखने पाएगा। वो सकेती, वो लोगों का तिरस्कार आपको बांध के रखने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह आपको क्या करेगा? उठा के छुटकारा दे के खड़ा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का उपस्थिति इन बातों को लेके आता है। तो क्या हमारे आँख उन बातों को पहचानने के लिए खुले हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम कहीं सीमित तो नहीं हो जा रहे हैं, कहीं हम अटके तो नहीं हैं। परमेश्वर हमारे बीच में निवास कर रहा है, उसका उपस्थिति को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं उसको सुला तो नहीं दिया है। हमको जाग जाना है और इस बात को पहचानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग लेके चलने वाले लोग हैं। हम जहां जाएंगे वहां का वातावरण को हम लोग बदलने का क्षमता रखने वाले लोग हैं।
कई बार वातावरण हमें दबा देता है, लेकिन आप नया नियम में देखिएगा, यीशु मसीह जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ आश्चर्य कर्म कर रहा था, वहाँ का वातावरण बदल गया। और बहुत सारे वातावरण के ऊपर में उसने अधिकार रखा है। हालेलुया। और उसका अधिकार ऐसा रहता था, जहाँ लोग मरे हुए इंसान के लिए रो रहे होते हैं, वो कहता है इन सबको बाहर निकालो, रोने वालों का स्थान मेरे इर्द गिर्द में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुखियों के साथ में दुखी नहीं हुआ। जब लाजर मर गया तब वो वहाँ पर गया और वो वचन बताता है कि वो रोया, लेकिन पुनरुत्थान का सामर्थ को लेके वहाँ पर फिर से खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ ऐसा है, उसका उपस्थिति ऐसा है कि आपके जीवन के में दिख रहा जो समस्या सब है उसको उखाड़ फेंकने का सामर्थ रखता है, एक अलग अनुग्रह रखता है। हालेलुया। आप परीक्षाओं से होकर गुजर रहे होंगे, संघर्ष से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन जब आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है, तो उसका उपस्थिति स्थिति परिस्थिति को बदल डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसी 39 का 21 को पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कैसे यूसुफ के ऊपर में एक के बाद एक कठिनाई आ रहा था, लेकिन वचन क्या बताता है, जब वह बंदीगृह में भी डाला गया, वचन कहता है यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। हालेलुया। ये वही करुणा है जिसके विषय में मैं बता रही हूँ। वो बंदीगृह में है, वो जेल में है, लेकिन यहोवा संग संग है। और क्या कहता है, यहोवा उसके संग संग है और उस पर करुणा की है। आप कहाँ हैं? यहोवा परमेश्वर आपके संग संग है, उसका करुणा आपके संग संग उसी स्थान में है। आप कह रहे होंगे मेरे पास खाने को नहीं है, यहोवा कहता है मैं जब तेरे संग संग हूँ, मेरा करुणा तेरे पास है। हालेलुया। फिर क्या कहता है वचन, और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। वो बंदी गृह में पहुंच गया है, लेकिन वहां भी अनुग्रह का दृष्टि उसको छोड़ नहीं रहा है। हालेलुया। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं बंदी गृह में हूं, मैं अपने परिवार में बंधा हुआ हूं, मैं अकेला प्रभु को पाया हूं और बाकी मेरे परिवार के लोग प्रभु को जानते नहीं हैं। वो लोग पूजा कर रहे हैं, वो लोग नाना प्रकार का ऐसा हरकत सब कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। लेकिन आप ये बात को मत भूलिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चल रहे हैं, परमेश्वर का करुणा आपके ऊपर है। हालेलुया। आप कह रहे हैं मेरे इर्द गिर्द में कोई भी प्रभु का भय मानने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर परमेश्वर को जानने वाला, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग हूँ, और वहाँ पर वो उस स्थान में करुणा करता है। हालेलुया। और वचन बताता है कि दरोगा की करुणा अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। आप कहाँ कौन किस स्थान में हैं, वहाँ पर परमेश्वर को उपस्थिति को जब लेके चल रहे हैं, आप पर अनुग्रह के दृष्टि को कोई रोक नहीं सकेगा। क्या आप उसको देखने और पहचानने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। फिर 22 में लिखता है, पढ़ेंगे। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसकी आज्ञा से होता था। हालेलुया। यह अद्भुत नहीं है क्या? ये ग्रेस, ये अनुग्रह का दृष्टि जो यूसुफ पे हुआ है वो अलग नहीं है, वो भिन्न नहीं है। क्या आप लोग देख रहे हैं? वो है तो बंदीगृह में, लेकिन वहाँ भी वो लीडर बन के है। हालेलुया। वहाँ भी परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि उस पर ऐसा हुआ है कि कारागार में थे, यूसुफ के हाथ के अंतर्गत में सारे बंदियों को सौंप दिया गया। हालेलुया। कोई उसको वहाँ पर नहीं बोला कि तू यहाँ पर दब के रहे, नहीं। उसके अंदर में जो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ्य जो उसके अंदर में बह रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह जो कृपा दृष्टि उसके साथ में था, वो उसको क्या किया, वहाँ भी बंदियों के ऊपर में अधिकारी बना दिया। हालेलुया। और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बंदी गृह में भी जितने बाकी सारे कैदी लोग थे
वो यूसुफ के कहने के, उसके आज्ञा पर ही चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भिन्न अनुग्रह का दृष्टि उसके ऊपर में था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसा अनुग्रह दिया था और ऐसा बुद्धि और समझ दिया था कि वहाँ पे भी वो अलग ही उपस्थिति में और उसकी कृपा में बढ़ रहा था और लोगों को संभाल रहा था। हालेलुया। आपके काम के क्षेत्र में भी, आपके परिवार में भी आप अकेले ही प्रभु को पाए होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का उपस्थिति को आप लेके अपने साथ में चलते हैं और उसका आदर करते हैं उस उपस्थिति का, तो परमेश्वर आपके ऊपर में ऐसा कृपा दृष्टि करेगा कि आप जो लोग प्रभु को नहीं पाए हैं उनको सिखाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। लोग आपका सुनेंगे। हालेलुया। बुला बुला के सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का उस उपस्थिति को क्या किया है? आदर किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग दानियल का पुस्तक में आएंगे। दानियल 1:9 को देखेंगे। सब आप लोगों का ये जाना हुआ सुना हुआ वचन सब है। परमेश्वर ने खोजों के प्रधानों के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। क्या कह रहा है? परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। दानियल कहाँ पर है? दानियल नबूकदनेस्सर राजा के महल में है और राजा की तरफ से यह आज्ञा दिया गया है कि उनको भोजन और पीने के लिए दाख मधु से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए और उनको अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए और इसके बाद 3 वर्ष तक उनको ऐसा पालन पोषण हो और इसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। परंतु 8 को पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा के महल में है। उस महल में राजा से ऊपर और कोई नहीं है। कोई है क्या? लेकिन दानियल जानता है कि उससे ऊपर कोई है जिसको मैं अपने साथ में लेके आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर है जिसका उपस्थिति को मैं लेके चलता हूँ। दानियल को पता है और उसने उस परमेश्वर को उपस्थिति का आदर किया और राजा के पास से एक आज्ञा जारी किया गया कि इनको राजा के मेज में से अच्छा अच्छा भोजन, चिकना चिकना भोजन और दाख मधु सब पिलाया जाए। लेकिन दानियल जानता है कि मैं परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं उस परमेश्वर का आदर करता हूँ और उसने क्या किया? एक बात ठान लिया। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति को जब हम लोग लेके चलते हैं तो कुछ बातों को हम लोग को अपने जीवन में ठान लेना है। हालेलुया। जैसे दानियल ठाना और उसने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। कुछ बात वो जानता था, समझता था कि राजा का भोजन जो है वो मेरे लिए नहीं है। हालांकि वो भोजन पौष्टिक है और सब प्रकार से स्वादिष्ट है और चिकना है और उसमें कोई प्रकार का कमी घटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भोजन मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। और उसने ठान लिया कि मैं इस भोजन में मैं शामिल नहीं होगा। मैं राजा का मेज से मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा। और उसने इस बात को जाहिर किया जब खोजों के प्रधान के पास में विनती की, तो परमेश्वर ने, जब आप परमेश्वर के लिए ठान लेते हैं, उसका उपस्थिति को अपने जीवन में बिगड़ने नहीं देते हैं, उसका उपस्थिति का आदर करते हैं, तो परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपके इर्द गिर्द होता है। हालेलुया। वैसे ही दानियल के जीवन में भी हुआ और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। और क्या हुआ? आगे 10 से। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह
तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तो दानियल के पास में खोजों का प्रधान क्या कह रहा है कि मैं तो राजा से डरता हूँ और यही आज्ञा मैंने पाया है कि राजा जो खाना पीना तुम लोगों के लिए ठहराया है उसी से तुमको खाना है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दोगे। बोल रहा कि तुम अगर राजा के मेज से नहीं खाएगा तो तेरा चेहरा में वो रौनक नहीं रहेगा, वो ग्लो नहीं रहेगा, हाँ, जो कि बाकी जवानों के बीच में नजर आएगा, है ना। तब दानियल ने उस मुखिया से क्या कहा? तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख। तो बोला कि ठीक है, तो 10 दिन हम लोग को साग पात ही खिला के देख ले और वो अंतर को देख ले। हालेलुया। इसी अंतर के विषय में मैं आपसे कह रही हूँ। हालेलुया। यही अंतर, यही फर्क जो दानियल और बाकी जवानों के मुख में नजर आ रहा था, वही अंतर आज प्रभु के बच्चों और प्रभु का उपस्थिति को लेके चलने वालों के जीवन में नजर आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 15 में लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 साल का बाद कहा गया था कि 3 वर्ष तक इनका पालन पोषण होता रहे, लेकिन 10 दिन के अंतर में ही, 10 दिन के बीतने पे ही वो फर्क दानियल और उसके साथ में बाकी तीनों के जीवन में, चेहरे में दिख रहा है। परमेश्वर को उपस्थिति यही फर्क को लेके आता है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का कृपा दृष्टि, उसका अनुग्रह जब रहेगा, अब बाकी जिनके पास में बहुत कुछ भरपूरी है, भर भर के है, उनसे भी आप भिन्न नजर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं और उनके पास में धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर परमेश्वर का कृपा दृष्टि नहीं है तो उनका मुंह भी सूखा हुआ नजर आता है। लेकिन प्रभु के बच्चे लोग जो हैं, जो उसका उपस्थिति को लेके चलने वाले लोग हैं, उनका चेहरा, जो लोग अन्य जाति लोग हैं उनसे भी बढ़कर भिन्न और चमकदार नजर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये कहानी को सब कोई जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात के लिए मैं आप लोगों का ध्यान को लाना चाहती थी कि परमेश्वर का भिन्न रूप से एक ग्रेस, एक अनुग्रह परमेश्वर का उपस्थिति को करने लेके चलने वालों लोगों के जीवन में नजर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 5:12 को देखेंगे। भजन संहिता 5:12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और तू उनको कैसा ढाल से घेरे रहेगा? अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। तो यही ढाल, ये अनुग्रह का ढाल आपका और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? और तगड़ा और मजबूत हो जाना चाहिए। जब वो उपस्थिति, जो परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का बात हमारे बीच में आके ठहर रहा है, वो हर तरफ से हमें क्या करके रखे? ढाल के समान वो अनुग्रह हम लोगों को घेर के रखे। तो ये है पहला बात। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई समझ गए? अभी दूसरा बात है, जब परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेगा तो उसका चैन और शांति हमारे बीच में, उसका विश्राम जो है वो हमारे बीच में बना रहेगा। हालेलुया। क्या? उसका चैन, शांति और विश्राम हमारे बीच में बना रहेगा। हालेलुया।
जैसे हम लोग सब कोई उस वचन को जानते हैं, भजन संहिता 23:4। नहीं, एक मिनट क्षमा करेंगे। निर्गमन 33:13 और 14 को देखेंगे हम लोग उससे पहले। निर्गमन 33:13 और 14। और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मूसा यहोवा परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा है कि सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। मूसा के ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेवारी, इन लोगों को लेके चल कह रहा है। तो मूसा कहता है कि अगर तू मेरे साथ में ना हो, या नहीं बताया, 12 को पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। तो जब मूसा लोगों को लेके चलने के लिए परमेश्वर के पास से उसके पास में बात आ रहा है, तो ये कह रहा है कि तू ये नहीं बता रहा है प्रभु कि तू मेरे संग और किसको भेजेगा। उसको ये पता नहीं है कि उसके संग स्वयं जीवित परमेश्वर साथ में चलने का वादा कर रहा है। हालेलुया। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर आपके बीच में निवास करेगा और आपके साथ में चलेगा तो वो क्या करेगा? आपको विश्राम देगा। हालेलुया। वो चैन और आराम देगा। और मूसा कह रहा है कि मुझे अपना गति समझा दे। वो जान रहा है यहोवा परमेश्वर मेरे साथ चलेगा तो उसका गति और मेरा गति तो भिन्न है। मैं कैसे उसका गति के साथ में मेकअप कर पाऊँगा, समांतर में चल पाऊँगा। इसलिए मुझे अपना गति समझा, मुझे वो ज्ञान दे कि मैं उसको समझूं। तो परमेश्वर बोलता मैं तेरे साथ जब चलूँगा ना तो तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास 15 का दूसरा इतिहास 15 का 12 से। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। हाँ, तो यहाँ पर ये लोग परमेश्वर के साथ में क्या कर रहे हैं? एक वाचा बांध रहे हैं। क्या वाचा बांध रहे हैं? कि हम अपने पूरे मन सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। मतलब परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो एक क्या कर रहे हैं? एक वाचा में प्रवेश कर रहे हैं कि कुछ भी हो हमें परमेश्वर के साथ में चलना है। फिर 14 में लिखता है कि उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। फिर 15 यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया। तो वो लोग शपथ खा रहे हैं कि परमेश्वर को सारे मन से पूरे ताकत से हम लोग क्या करेंगे? खोजेंगे। और बताता है वचन की वो और उनको मिला और वह उनको मिला
और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें क्या दिया? विश्राम दिया। और ये विश्राम जो परमेश्वर की ओर से है वो बहुत ही अद्भुत विश्राम है। हालेलुया। वो विश्राम और चैन सदा का है। हम लोग एक और जगह का वचन को देखेंगे। हम लोग आएंगे यशायाह का पुस्तक में, यशायाह 32 का 15, यशायाह 32 का 15 को पढ़ेंगे। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बन ना गिनी जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, जब तक परमेश्वर का आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, यानी कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में जब तक नहीं आएगा, तब तक क्या नहीं होगा? जंगल फलदायक बारी में नहीं बदलेगा। अब जंगल देखे हैं, जंगल में मार्ग रहता है? नहीं रहता है। जहाँ तहाँ कहीं भी कुछ भी पेड़, कुछ भी वृक्ष, ऊंट कटारा, जंगली पौधा, कंटीला झाड़ी, सब जहाँ तहाँ जैसे भी क्या रहता है? उगा रहता है। तो पक्के दृष्टि में हम लोग सब क्या थे ना? ऐसी जंगल के समान थे। हम लोग को जीवन में कुछ भी सजाया हुआ और ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उंडेला गया, जब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में उतर आया, तो क्या हुआ? वो जंगल क्या हुआ? फलदायक बारी में बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा बगीचा में बदल गया जिसमें ऐसा फल आ गए जो कि रस भरे हैं। हालेलुया। तो हम लोग सोच रहे हैं हाँ, जंगल से भी हम लोग फलदायक बारी में बदल गए। लेकिन परमेश्वर ना हमसे 10 कदम या 100 कदम आगे है। हम लोग बारी तक ही सीमित हैं। लेकिन वचन आगे क्या बताता है? और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। जंगल से फलदायक बारी से वन में गिना जाना। ये वन कौन सा वन के विषय में बता रहा है? जिसका गिनती किया जाता है। हालेलुया। हमारे देश में आप लोगों को पता है कितना सारा नेशनल फॉरेस्ट और पार्क है? पता है कि नहीं पता है? वो ऐसा और जंगल के समान नहीं है, वो जहाँ मार्ग नहीं है। वो ऐसा वन है, ऐसा नेशनल या राष्ट्रीय वो संरक्षण में है जिसको सरकार उसको देख रेख करता है। आपको पता है? उसमें से एक ऐसा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। एक बार जाने का मौका मिला था। और वो है तो जंगल या वन कहा जाएगा, क्योंकि सरकार उसको एक नेशनल पार्क के रूप में उसको पहचान दे के रखा है और उसको संरक्षित रखा है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा वन है जिससे कि देश के लिए कुछ अच्छा है। उसमें दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन फलदायक बारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। वो ऐसा वन में परिवर्तित होना चाहिए जिसका गिनती परमेश्वर रखता है। हालेलुया। आज हमारे देश में कितना सारा वन है, ऐसा नेशनल पार्क है जिसका गिनती सरकार रखता है। और उसको संभालने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसमें जो जीव जंतु हैं और उसमें जो पेड़ सब पाए जाते हैं उसको बचा के रखने के लिए वो सरकार क्या किया है? वहाँ पर अपना फॉरेस्ट टीम को दे के रखा है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे के रखा है जो उस वन को क्या करता है? संरक्षित करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन को सिर्फ फलदायक बारी तक वहाँ स्टॉप नहीं करना चाहता है। हालेलुया। आप में से सब कोई प्रभु को पाए हैं और परमेश्वर के बातों में बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं परमेश्वर का फल आप लोगों के जीवन में है। अब बारी तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यहाँ तक नहीं मेरा बेटा, यहाँ तक नहीं मेरी बेटी, यहाँ से और आगे वन में गिना जाना चाहिए। तू, तेरे जीवन में ऐसा ऐसा गुण है, तेरे जीवन में ऐसे ऐसे बातें हैं जिसको मैं संरक्षित करना चाहता हूँ, जिसको मैं सुरक्षा देना चाहता हूँ। तेरा एक ऐसा हरकत है जिसको मैं पहचानता हूँ और वो हरकत क्या है ना? परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा है। हालेलुया। तो ऐसा वन में वो हमको क्या करना चाहता है?
बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो नेशनल पार्क जो आज हम लोग का देश में पाया जाता है, रणथंबोर और क्या क्या है, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सब चिन्ह किए गए हैं, गिने गए हैं सरकार की तरफ से। आज हम लोग को भी परमेश्वर गिनना चाहता है, एक वन में गिना जाए। हालेलुया। फिर 16 में क्या कहता है? तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। हाँ, और धर्म का फल शांति। हाँ, और एक मिनट 16 में क्या लिख रहा है? तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। तो ये जंगल से बारी, फलदायक बारी और बारी से वन तक का एक रास्ता है। हालेलुया। एक मार्ग है। और वो मार्ग कैसा है? उसमें क्या बताता है कि उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। ये वन तक का मार्ग न्याय और परमेश्वर का धार्मिकता है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर कोई फेरबदल नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। उसको वन में बदलने के लिए, फलदायक बारी को वन में बदलने के लिए परमेश्वर का न्याय हमारे बीच में बसेगा। हालेलुया। उसका धार्मिकता हमारे बीच में प्रकट होगा। हालेलुया। बहुत सारा चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ तो ऐसा ही होना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके साथ में ये हादसा नहीं होना चाहिए था, उसको बीमार नहीं पड़ना चाहिए था। हम लोग अपना धार्मिकता से नाना प्रकार का चीज़ को गढ़ते हैं और हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में उसको क्या करते हैं? स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता ऐसा नहीं है। हालेलुया। धार्मिकता, परमेश्वर धर्मी है, यानी कि उसके दृष्टि में जो सही है वही हमारे लिए धार्मिकता है और वो सही करता है। हालेलुया। वो जो भी करता है सही करता है। हालेलुया। अगर वह किसी के जीवन में दुख भी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसका परमिशन से आ रहा है, तो वो सही कर रहा है। वहाँ पर वो उस व्यक्ति को वो बना रहा है, एक प्रोसेस में लेके जा रहा है, और वो उसका धार्मिकता है। वो परमेश्वर के हाथों में है, कहाँ उसको छील रहा है, कहाँ उसको काट रहा है, कहाँ उसको बेध रहा है, वो परमेश्वर के हाथ में है और वो सही कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जब ये न्याय और ये धार्मिकता जब हमारे जीवन में आके बसेगा, काम करेगा, बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के। रोक टोक और रुकावट कौन करेगा? आप लोग सोचते हैं शैतान करेगा। सबसे पहले हम लोग खुद करते हैं, है ना। शैतान तो कितना बार बोलता है, बेफालतू का मुझ पर ही सारा इल्ज़ाम पड़ता है कि शैतान ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लेकिन कई बार हम लोग खुद स्वयं, हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता का काम को पूरी रीति से होने नहीं देते हैं। हालेलुया। हम लोग स्वधार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, हमारा बनाया हुआ धार्मिकता को दूसरों के ऊपर में थोपते हैं। आपका बात नहीं है, मेरा खुद का स्वयं का भी कमजोरी रहा है। मेरे को जो सही लगे, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर सिखाया, अरे तुम जिसको धार्मिकता अपने हिसाब से चला रही हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो धार्मिकता नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो न्याय नहीं है। परमेश्वर का धार्मिकता बहुत भिन्न है, उसका समय, उसका स्थान अलग है। हालेलुया। हम चाहेंगे कि इसी समय में प्रभु मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, इसी समय में मुझे नौकरी मिलना चाहिए, इसी साल में मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए। प्रभु बोलेगा, ये साल तेरा समय नहीं है, तेरे नौकरी या प्रमोशन का समय नहीं है, ये साल तेरा बनने का समय है। तो हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, पहले प्रमोशन प्रभु, प्रमोशन। प्रभु पहले रुक, पहले मैं काट छांट लूँ, प्रमोशन का प्रेशर लेने के लिए तो रेडी हुआ नहीं है। नहीं प्रभु, पहले प्रमोशन। परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का धार्मिकता भिन्न है। हालेलुया। और जब वो बसता है तो फिर 17 को पढ़ेंगे। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हालेलुया। और उस धार्मिकता का फल क्या है? शांति। और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या है? सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हालेलुया। फिर 18, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे
और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि शांति के स्थान में हैं लेकिन निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का धर्म, धार्मिकता का काम और उसका न्याय को समझने में चूक जा रहे हैं। इसलिए शांति के स्थान में तो हैं, फिर भी बोल रहे हैं कहाँ है मेरा परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर का काम, नहीं पहचान पा रहे। और शांति के स्थान में है लेकिन फिर भी निश्चिंत नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का धर्म और उसका न्याय हमारे बीच में बसेगा, वो पूरा पूरा बहाव में काम करेगा, तो मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। और विश्राम के स्थानों में क्या कैसे रहेंगे? सुख से रहेंगे। यूसुफ बंदी गृह में था और उसको वो अपना विश्राम का स्थान बना लिया। हालेलुया। हम लोग बोलेंगे जेल में कौन विश्राम पाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं, वो लोग जेल में हो या कहीं भी हो, वो विश्राम पाएंगे। हालेलुया। प्रेरित लोग जब जेल में बैठ के आराधना कर रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर का भारी सामर्थ उतरता है, भूइंडोल हो जाता है, वचन बताता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने वाले अचानक से पूरा मौसम बदल सकते हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं क्या कि हम लोग मौसम को बदलने वाले, हम लोग वातावरण को बदलने वाले, ऐसा सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर को अपने साथ में लेके हैं? हालेलुया। जो हम लोगों को क्या करता है? विश्राम देता है। हालेलुया। फिर तीसरा बात, वो हम लोगों को सुरक्षा देता है और हम लोग को संभाल के लेके चलता है। हम लोग आएंगे यशायाह का ही पुस्तक में देखेंगे, 43 का 1 से 3 तक देखेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। क्या कह रहा वचन? जब तू जल में होकर जाए या ना जाए, जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सुरक्षा आपके जीवन में देगा जब वो साथ साथ रहेगा। कठिनाई इधर से दबाएगा, उधर से दबाएगा, कोई आपके ऊपर में सर में चढ़ के चिल्ला रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का शांति और उसका सुरक्षा आपको संभाल के रखेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। दुख का नदी बाढ़ के समान आ गया होगा, लेकिन आपको डुबा नहीं सकेगा। यह है परमेश्वर का उपस्थिति का भेद। हालेलुया। और वो दुख का नदी आपको डुबा दे रहा है, आप भी 10-15 दिन तक दुख ही दुख में हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर का उपस्थिति को आदर नहीं करके उसको साइड कर दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा है कि जल में होकर जाए, नदी में होकर चले और आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, आँच नहीं लगेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के बच्चे लोगों के जीवन में एक विशेष सुरक्षा, अलग प्रकार का सुरक्षा उनको घेर के रखेगा। उनका कुछ हानि नहीं होगा, और हानि जो हमारी दृष्टि में दिखता है, वो परमेश्वर उसको ऐसा बदल डालेगा कि वो हमारे लिए लाभ में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह ही फर्स्ट सेशन में, मैं तो नहीं आई थी, सेकंड सेशन में आ रही हूँ, लेकिन पास्टर अंकल एक अच्छा मस्त गवाही यहाँ पर बता के गए ना। अंकल का पर्स चाय के दुकान में वो निकाले और वापस रखे, और उनको मिल नहीं रहा था। बोले अभी तो मैं निकाला था पर्स, लेकिन मिल नहीं रहा है। वो बोले ठीक है प्रभु, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। प्रभु धन्यवाद, जिसको भी पर्स मिला होगा उसके लिए धन्यवाद, उसका ज़रूरत सब पूरा हुआ होगा।
वो घर आए और घर में जब अपना अलमीरा खोले तो देखते हैं पर्स वहाँ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अद्भुत बात नहीं है, एक व्यक्ति अपने पॉकेट से पर्स को निकालता है, वापस रखता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर वापस उसी के घर में अलमीरा के अंदर में पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का भाग यही है। हम लोगों को लगेगा कि मेरा भारी नुकसान हो गया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो नुकसान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता और न्याय का काम पूरा भिन्न है। हालेलुया। मैं खुद के जीवन को देखती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर टूटा हुआ था और मैं बिस्तर में थी, और पूरा साल भर मेरे को रिकवर करने में, वापस अपने पैरों में खड़े होने के लिए समय लग गया। तो बहुत कोई आए और गए और सोचे, बोले कि मेरे माता पिता के सामने बोलते, बेटी को इतना पढ़ाए लेकिन हालत देखिए बेटी का बिस्तर में पड़ी है। तो उनको दिख रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया बेटी का जीवन में, उसका पाँव टूट गया और वर्ष भर क्या है, घर में पड़ी है। लेकिन मैं जानती हूँ वो वर्ष भर जो परमेश्वर से जो मैंने पाया है वो मेरे लिए नुकसान नहीं परंतु लाभ ही लाभ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो समय वहाँ पर जैसा चला गया जैसा लगता है, लोगों की दृष्टि में लगता है इतना पढ़ाई लिखाए, अब बेटी के पीछे इतना खर्चा किए, उसको अच्छा एजुकेशन दिए, उसके पढ़ाई में इतना खर्चा किए, उसका पढ़ाई का अभी क्या। जब मैं शादी हुई, हमारे खुद के रिश्तेदारों में कितने लोग बोले अब बेटी को पढ़ाई लिखाई और कहाँ पास्टर को शादी दे दिए। तो लोगों की दृष्टि में क्या लगता है, ये नुकसान हो गया, ये भाई तो गए हैं, कहाँ बेटी को शादी कहाँ दे दिए, पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा नौकरी करवाते और कहाँ दे दिए, कौन पास्टर के पास में शादी दे दी। तो उन लोगों का दृष्टि में नुकसान दिख रहा है। लेकिन आज मैं जहाँ जिस स्थान में हूँ, मैं जब देखती हूँ, मेरे परिवार वाले देखते हैं, कलीसिया जब देखता है, तो आपको क्या दिखता है? नुकसान दिख रहा है किसी को? दिख रहा है किसी को? प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का भलाई को इससे बढ़कर कभी महसूस नहीं की होती अगर मैं नौकरी कर रही होती। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका उपस्थिति का आनंद, उसका उपस्थिति में जो सुरक्षा, उसका उपस्थिति में जो अनुग्रह है, वो जो मेरे साथ साथ चल रहा है, वो कोई भी नौकरी या कुछ और बात से, पढ़ाई लिखाई सबसे बढ़कर है। हालेलुया। तो क्या वो जो पढ़ाई लिखाई की वो सब व्यर्थ हुआ? कुछ व्यर्थ नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो सब अपने अपने जगह में क्या है, एक वन में ऐसा वृक्ष के समान क्या है, सुरक्षा के अंतर्गत में है, जिसका लकड़ी बहुमूल्य है। हालेलुया। तो मेरे जीवन में और आपके जीवन में बहुत सारा समय, स्थिति, परिस्थिति ऐसा नजर आएगा कि ये नुकसानदायक है, ये तो मेरा घाटा है, ये तो मेरा हानि है। लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को चलने वाले लोग, उनके जीवन में घाटा और हानि का नामो निशान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति को जब आप आदर करेंगे, उसको ये लेके चलेंगे कि सर्वा परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरा ये लॉस, मेरा ये नुकसान, मेरा ये फेलियर, मेरा ये मिसकैरेज, मेरा ये खोना, ये सब परमेश्वर के सामने में नुकसान नहीं है। ये परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का धार्मिकता है, जिसमें वो आपको बनाता है और आपको ऐसा निखारता है जिससे कि आप क्या करें, चमके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन देखेंगे, भजन संहिता 3 का 1, 2, 3 को देखेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। क्या कह रहा है? मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। और क्या कहते हैं वो लोग? कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के इर्द गिर्द में ऐसा विरोधी और ऐसा विपरीत बात
कहने वाले भर भर के मिलेंगे। आप लोग प्रभु के लोग पहचानिए और क्या कहेंगे, परमेश्वर से कोई भलाई इन लोग नहीं पा सकते, इनके जीवन में कोई भलाई इन लोग देख नहीं सकते, इनके जीवन में इन लोग आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे फालतू फालतू का बात कहने वाले भर भर के लोग मिलेंगे। लेकिन क्या कहता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तो जब ऐसा बात सब आप लोगों को आके घेरता है, ऐसा स्थिति परिस्थिति आप लोगों को आके घेरता है, तो क्या आप कहते हैं कि हे यहोवा तू तो मेरा ढाल चारों ओर से है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। क्या ये बात, ये स्टेटमेंट आप लोगों का मुंह से निकलता है? नहीं निकलता है तो ऐसा बात सब कीजिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए बोलिए कि मेरा ढाल, मेरा यहोवा मेरे चारों ओर ढाल के स्वरूप में खड़ा है। हालेलुया। और वही मेरा महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरा महिमा और मुझे मेरे सर को ऊंचा करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। विरोधी तो नाना प्रकार का दोष लेके आता है, शैतान नाना प्रकार का दोष लेके आता है। तो क्या है, हम लोग अच्छा बात तो बोल देंगे कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है, लेकिन जो दोष शैतान पा रहा है उस दोष को भी आप लोगों को मिटाना है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। और शैतान जो है विरोधी, वो बार बार क्या देखने तैयार में रहता है कि इसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई चूक नजर आ जाए तो मैं परमेश्वर को दिखाऊंगा। वो क्या करता है, वो जानता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वहाँ वो परमेश्वर ये नहीं बोलेगा नहीं 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 तू मेरा बेटा के विषय में भूल बोल रहा है, नहीं बोलेगा। जो बात दिखा रहा है वो दिखेगा तो बोलेगा हाँ ये तो गलत है, और वो अपने बात से तो फिर नहीं सकता, वो न्यायी परमेश्वर है। तो वहाँ पर परमेश्वर रुका रह जाएगा। तो आपके जीवन में अगर कुछ ऐसे दोष वाला बात है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को डिस्टर्ब कर सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति का आशीष को रोक सकता है, अटका सकता है। और शैतान चिल्ला चिल्ला के वहाँ पर बोलेगा देख तेरा बेटी को, देख तेरा बेटा को क्या भूल किया है। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो को जब लेके चलते हैं, उसका सुरक्षा को अपने इर्द गिर्द में बरकरार रखने के लिए ये दोष सबसे बचे रहें, परमेश्वर का बात को पकड़े रहें। भजन संहिता 5:11 को पढ़ेंगे। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें और ऊंचे स्वर से गाते हैं, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर का सुरक्षा हमारे बीच में बना रहता है और उसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, आनंद से और ऊंचे स्वर से गाते हैं। लेकिन कहीं अगर हम लोग कुछ चीज़ में दोषी ठहर गए तो परमेश्वर रुका रह जाता है। तो ध्यान से चले कि कैसे चाल हम लोग चलते हैं। वो धर्मी परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता। वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर में समान रूप से मेह और धूप करता है। तो वो वहाँ पर रुका रह जाएगा, क्योंकि शैतान तो वहाँ पर बोलेगा ना कि देख तेरा बेटा यहाँ पर भूल कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को जब लेके चलते हैं तो उस उपस्थिति का आदर करने के लिए परमेश्वर को जो भाता है उस बात को करना है। हालेलुया। हम लोग वचन देखेंगे यूहन्ना 14 का। चौदह का 15 को पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं इस वचन को। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। फिर 21 को, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। ये वचन में बहुत बड़ा भेद है
क्या कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये वचन हम लोग सब कोई जानते हैं कि यीशु से, परमेश्वर से प्रेम करने वाले क्या करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। फिर 21 में लिखता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। आज्ञा मानना, प्रेम रखना जब हम लोग अपने जीवन में बरकरार रखते हैं तो क्या कहता है, यीशु कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उसकी आज्ञाओं को मानते हैं यानी कि उससे प्रेम करते हैं, तो उससे कौन प्रेम करेगा? परमेश्वर पिता प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा, और यीशु प्रभु भी प्रेम करेगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। ये सबसे मुख्य बात है कि मैं उसके जीवन में क्या करूँगा? अपने आप को प्रकट करूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकटीकरण हमारे जीवन में उसका सुरक्षा, उसका फेवर, उसका बहुत सारा बातों के लिए मार्ग को खोल देता है। हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर हमारे बीच में निवास कर रहा है, उसका उपस्थिति हमारे बीच में है और उसमें यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं है, तो हम लोग बहुत सारा चीज़ को मिस कर जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि उसके आज्ञाओं को खोजें, उसके आज्ञाओं को माने, और ऐसा करने के द्वारा से हम उसको प्रेम करेंगे, और प्रेम करने, जब हम उसे प्रेम करते हैं तो वो हमसे प्रेम करता है और कहता है कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरी प्रकट हो चुका है? क्या उसके हर बात आपको और मुझे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पिछले बार भी यहाँ पर बता रही थी कि यीशु मसीह बहुत कुछ कहता था चेलों को भी, तो चेलों को समझ में नहीं आता था। वैसे आज भी हम लोगों को बहुत सारा चीज़ परमेश्वर जो कहता है ना, वो हम लोग को समझ में नहीं आता है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा भोजन तो यही है, तो चेला लोग सोचते हैं ये अपने लिए भोजन कहीं से मंगवा लिया क्या? हम लोग को भोजन लाने भेजा था और खुद ब खुद कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया क्या? लेकिन यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य वो नहीं था। वो कहना चाह रहा था कि मेरा काम यहाँ पर कुछ था और मैंने वो काम को पूरा किया, मैंने सामरी स्त्री से बातचीत किया और वही मेरा भोजन था। तो चेला लोग सोचते हैं अरे इसको भोजन का जुगाड़ हो गया, बेकार का हम लोग को बोला नगर में जाओ और भोजन का इंतजाम करो। तो हम लोगों के पास में भी यीशु मसीह का पूरी प्रकटीकरण नहीं है। वो हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, हम लोगों को समझ में नहीं है और हम लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। आज भी बहुत कोई परमेश्वर मुझे चला रहा है, परमेश्वर मुझसे ऐसा कहा, कह के बहुत सारा गलत उल्टा सीधा काम सब कर देते हैं, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम सदा का सुख, चैन, शांति ये सब नहीं रहता है। तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का पूरा प्रगटीकरण को प्राप्त करने के लिए उसका आज्ञाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खोजें, उसके आज्ञाओं में, उसकी विधियों में क्या करें, चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ये चाहता है कि उसका सुरक्षा का घेरा, उसका आज्ञा, उसका प्रगटीकरण में आप लोग बढ़ें। फिर लास्ट बात जो परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग के लिए लेके आता है वो है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। हालेलुया, परमेश्वर के लिए क्या किया जाना, अलग किया जाना। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 4:3 को पढ़ेंगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। आप संसार में के नहीं हैं, संसार में तो हैं लेकिन संसार के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चल रहे हैं और परमेश्वर क्या किया है, भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। तो ये जानिए कि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ, मैं परमेश्वर के लिए अलग की गई हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का एक बात है। हालेलुया। हम लोग फिर से यशायाह का पुस्तक में आएंगे, यशायाह 43।
जिस भाग को हम लोग पढ़ रहे थे 43 का, उसका आगे से पढ़ेंगे, आगे 3 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और साबा को देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है यहोवा, कि यहोवा तेरा परमेश्वर मैं हूँ और इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। परमेश्वर इस विषय के लिए बहुत उसको ये है, जलन है कि ये लोग मेरा भाग है। हालेलुया, मैं तेरा उद्धार करता हूँ बोल रहा है। और क्या कहता है, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। तुझे छुड़ाने के लिए मिस्र से छुड़ाने के लिए मैं क्या को दिया हूँ बोल रहा है, तेरे बदले में कूश और सबा को देता हूँ। इतना उसका ये है कि मेरे लोग को, मेरे प्रजा को पालने के लिए उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूँ, कूश और सबा को दे रहा हूँ। आज भी हम लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, उसने दे दिया है। हालेलुया। तो कितना वो जलन रखता है, कितना वो ये है कि ये लोग मेरे हैं, मेरा भाग है, ये लोग मेरा पोर्शन है, इनको मैं अपने लिए अलग करके रखा हूँ। लेकिन हम लोग नहीं, अपने ही धुन में रहते हैं। मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ, हमारे चित्त में नहीं चढ़ा है। मैं अपने लिए, अपना घर के लिए, अपना घर के लिए पकाने खाने के लिए, उनके जीने के लिए, कमाई करने के लिए, उन्हीं के लिए हूँ। ऐसे ही सोच के हम लोग हर दिन निकल जा रहे हैं। जब परमेश्वर मुझे बुला रहा था तो मेरे दिल दिमाग में ये विचार था, हाँ मैं पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और खूब सारा पैसा कमाऊंगी और परमेश्वर के राज्य के लिए मैं खूब दूंगी, बहुत दूंगी, बहुत बहुत दूंगी। और परमेश्वर एक ही बात उस वक्त बोलता था, तू मेरा भाग है, तू मेरी ही है, तू मेरा ही है। और मेरे को नहीं चढ़ समझ, हाँ प्रभु मैं तेरी ही हूँ, वैसी बोलती थी, प्रभु मैं तेरी ही हूँ, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ मैं अच्छा नौकरी करूँगी, अच्छा पैसा कमाऊँगी और परमेश्वर के राज्य के लिए दूँगी। तो हमारा सोच विचार ऐसा रहता है, हमारा धार्मिकता, हमारा काम ऐसा रहता है कि मैं, हाँ। और प्रभु एक ही बात बोलता था, तू मेरा है, तू मेरी ही है। हालेलुया। और वो मेरी है बोल के ऐसा समेट लिया, ऐसे काम किया मेरे जीवन में कि आज अब प्रभु से भाग के मैं कहीं नहीं जा सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही आप में से हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक आवाज़ हर दिन आता है और वो कहता है, तू मेरा है। हालेलुया, तू मेरी है, तू मेरा है। कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगी बेटी, तुझे लौट कर मेरे ही पास आना है। तू जितना भी भाग ले, तू जितना भी भाग दौड़ कर ले, तुझे लौट के फिर कर मेरे ही पास आना है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ गया था, बोलते तेरी उपस्थिति से मैं भाग कर कहाँ जाऊँ प्रभु। आकाश में चढ़ता हूँ तो तू वहाँ पे भी पहुँच जाता है, पाताल देखता हूँ तो वहाँ पे भी तू है। तो परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग भाग नहीं सकते, वो हर जगह है। लेकिन जब परमेश्वर कह देता है कि मैं तेरे बीच में निवास करने आया हूँ, तो उसका उपस्थिति को संभालने के लिए हम लोग को क्या करना है, उस उपस्थिति का आदर करना है, ताकि उसका उपस्थिति से उसका परमेश्वर का प्रगटीकरण और भरपूरी से क्या हो, हमारे बीच में आ जाए। हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति से भाग ही नहीं सकते। एक जगह वचन में कहता है कि मैं दूर से तेरे विचारों को जान जाता हूँ, पास में आएगा तो क्या हालत होगा। हालेलुया। मैं तो दूर से ही तेरे विचारों को समझ लेता हूँ, बोलता है वचन। जब तू पास में आएगा तो क्या छुप सकता है, बच सकता है? नहीं बच सकता। तो आज जब परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने आया है, तो उसका उपस्थिति का आदर करें, उसका मर्जी को खोजें, उसका न्याय को खोजें, उसका धार्मिकता को समझें, थोड़ा धीरज धरें और बोलें, प्रभु आप क्या काम कर रहे हैं, आप कैसे करने जा रहे हैं। हड़बड़ाइए मत। प्रभु का आवाज़ और खुद का आवाज़ और संसार का आवाज़ सबको पहचानिए। कौन सा आवाज़ परमेश्वर की ओर से है, कौन सा आवाज़ मेरा खुद का है, कौन सा आवाज़ संसार का है। भिन्न भिन्न आवाज़ हमारे कान में इर्द गिर्द से आता रहता है।
परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चलना, यानी कि उसके प्रगटीकरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना। हालेलुया। इसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन निकालेंगे पहला सामुएल 18। अठारह का 11 से पढ़ेंगे। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मरूंगा कि भला दाऊद को बेध कर भीत में धंस जाए, भले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। साउल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। यहाँ पर एक ही साथ में दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, जिसके एक के साथ में परमेश्वर है और एक के पास से परमेश्वर अलग हो चुका है। साउल का हालत हम लोग सब कोई जानते हैं। जब परमेश्वर उसके पास से अलग हो गया, वो कैसा दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जाता था। और वहीं पर दाऊद है जिसके पास में, जिसके साथ में परमेश्वर है। फिर 13 को पढ़ेंगे। साउल ने उसको अपने पास से अलग करके सहर्ष प्रति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। हालेलुया। तो यहाँ क्या कर रहा है? साउल जो है वो दाऊद को मारने की कोशिश में लगा रहा है और उसको भाला बेध के उसको क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है कि उसको मैं भाला ऐसा बेधूंगा कि वो मर ही जाएगा। लेकिन दाऊद वहाँ से बच गया और वचन बताता है कि साउल दाऊद से डरा करता था। आप लोग जब परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चलने वाले लोग हैं, आपसे लोग डरेंगे। डरेंगे यानी कि जो दुष्ट का हरकत है वो आपसे डरेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग घर में जाके माँ बाप को डरा डरा के रखेंगे। मैं प्रभु का उपस्थिति में चलता हूँ, मम्मी पापा आप लोग डरिए और मेरा बात सुनिए। ऐसे नहीं, ये वो डर को नहीं बता रहा है। ऐसा डर जिसमें दुष्ट आत्मा आपको डरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा हिम्मत नहीं करेगा कि अपना हरकत सबको आपके जीवन में क्या करे, लेके आए। और क्या कहता है, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। यहोवा का उपस्थिति के आगे में दुष्ट का कोई भी डर का, भय का वार सब आपके ऊपर में प्रबल नहीं होगा। और 13 में कहता है कि साउल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। हालेलुया। जब परमेश्वर दाऊद के साथ साथ चल रहा है तो साउल जो दुष्ट के कब्जे में आ गया है, वो खुद उसको क्या कर रहा है, सहस्त्रपति मंत्री बना दे रहा है और लोगों के ऊपर में उसको अधिकारी बना दे रहा है। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। हालेलुया। यहोवा जब उसके साथ साथ था, वो बुद्धिमानी दिखा रहा है। जब साउल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेके चलेंगे ना, अब बुद्धिमान और बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। कि दुष्ट का चाल सब क्या करेगा ना, आपको देख के डर जाएगा। साउल देख के और बहुत डर रहा है, दुष्ट का हरकत सब देख के डरेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ है और वो आपको बुद्धिमान बनाएगा। और आपका काम के क्षेत्र में आपके पास में ऐसा ऐसा आइडियाज़ रहेगा, ऐसा ऐसा बात रहेगा कि बाकी लोग देख के चौंक जाएंगे, ये क्या है, ये कैसा व्यक्ति है, इसके पास में ऐसा ऐसा आइडिया सब कहाँ से आता है। हालेलुया। स्त्री लोग, बहन लोग, आप लोग घर का काम में ऐसे निपुण हो जाएंगे कि बाकी लोग बोलेंगे कि ऐसा ऐसा आइडिया सब ये बहन के पास में कहाँ से आता है। हालेलुया। आप ऐसे बुद्धिमान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का उपस्थिति को लेके किचन में भी जाएंगे, बेडरूम में भी जाएंगे, बाथरूम में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, तो आपका हरकत अलग ही रहेगा। बुद्धिमानी का हरकत सब रहेगा। आपका घर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आपका परिवार को आप संभालने में और निपुण हो जाएंगे। हालेलुया। फिर 16 को पढ़ेंगे। परंतु इजराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। हालेलुया। और
दाऊद से लोग क्या करते थे? प्रेम करते थे। हालेलुया। अब जैसे जैसे परमेश्वर को उपस्थिति को अपने साथ में ले लेके जहाँ कहीं भी जाएंगे, मनुष्यों का अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। लोग आप लोगों को प्रेम करेंगे। बहन लोग आके बोलेंगे, आपके आस पड़ोसी लोग बोलेंगे, अरे आपसे मिलते हैं तो पता नहीं क्या मुझे आनंद लगता है, मैं बता नहीं पाता। आप जब लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो लोग सुनेंगे। आप जो बात कहेंगे उसको लोग पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमत्ता का बात कहेंगे। आप परमेश्वर को उपस्थिति में आने वाला डायरेक्ट स्वर्ग से बात सबको अट्रैक्ट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से बात सबको, आने वाला बात सबको आप आकर्षित करेंगे, और उसी बात को जब आप लेके अपने इर्द गिर्द में जब रखेंगे ना, तो लोग आपको प्रेम करेंगे। हालेलुया। आपको पसंद करेंगे। आप छुट्टी लेना चाहेंगे, आपको छुट्टी नहीं देंगे। होता है कि नहीं? प्रभु के बच्चे लोगों को एक एक बार ऐसा होता है कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में ऐसा अभिषेक है, ऐसा परमेश्वर का बुद्धि रेस्ट करता है कि उनके बिना काम नहीं चलता है। जानिए, प्रभु का उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा है, और उसको आप आदर दें। हालेलुया। लेकिन उस स्थान में आप क्या करें? दानियल के समान ठान लें कि मुझे जो काम करना है उससे परमेश्वर का बात में कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इसी उपस्थिति में आप सबों को चलाना चाहता है। ये वर्ष हम लोग 2 महीना गुजर चुके हैं और वो हमारे बीच में निवास करना है। तो इन सब बातों में, ये 4 बात जो आप लोगों के बीच में रखी हूँ, उसमें आप लोग क्या हुए? दृढ़ होते जाइए और परमेश्वर के प्रगटीकरण में बढ़ते जाइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आइए आप लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। आइए हम अपने भेंटों को अपने हाथ ले लें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। सचमुच में परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा है, बाइबल बताती है, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता हूँ, उस वचन को परमेश्वर ने दिया है। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। सभी को अपने आंखों को बंद कीजिए। खुदावंत या परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर अब तक हमारे संग में है प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा अपने दास से तू बातें किया प्रभु जी पिता, पूरा कलीसिया से तू बातें किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन को तू संवार रहा है प्रभु जी, हमारे जीवन को तू आशीष कर रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अंश संश करके बदल रहा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, खुदावंत हो परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दिखने में छोटी है पिता परमेश्वर, प्रभु तो हमारा हृदय को तो देखता है प्रभु जी। तू आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपके बड़े से बड़े कार्य में आने पाए प्रभु जी, आपके राज्य में उठाने वाले भेंट 10 अंश, हाँ प्रभु जी, सबको प्रभु आपको हाथ में समर्पित करते हैं, आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय को तू ग्रहण कर, हमारे मनों को तू ग्रहण कर प्रभु जी। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम भेंट देकर बैठ जाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रहता है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना
परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस सभा को अंत करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर अब तक हमारे संग में रहा प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो प्रभु। पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई दिया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हमें वचन के द्वारा प्रभु जी आपने आशीषित किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर जो वचन प्रभु जी आज हम सुने हैं प्रभु जी, उसे शैतान चोरी ना करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक के मन और हृदय में प्रभु जो बसने पाए प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी पूरा कलीसिया को पिता आपको हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक पशुआनों को आपको हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, तू आशीष कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं हमारे पशुआनों से तो बातें करता है प्रभु जी, उनके द्वारा से प्रभु जी हम वचन को सुनते हैं प्रभु और आशीष होते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी हाँ प्रभु जी हमारे देश को याद करते हैं मेरे खुदावंत हो परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इस देश को तू आशीष कर, भारतवर्ष को तू आशीष कर प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी जितनी भी प्रभु जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री सबों को आपको हाथों में समर्पित करते हैं। राज्य के प्रभु जी जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रभु जी उन्हें आपको हाथों में समर्पित करते तू आशीष कर प्रभु जी। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रभु जी सबों को तू आशीष कर प्रभु जी। उच्च पदधारी को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, तो अनुग्रह कर, आशीष कर। देश को भक्ति और प्रभु जी भय के साथ और गंभीरता से चलाने पाए और आपकी महिमा हो सके प्रभु। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को तो आशीष किया प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, इसे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से दुआ प्रार्थना करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जो स्वर्ग से पृथ्वी पर भी हो। हमारे बदन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम पीछे मत ला परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र की सहभागिता हम सबों के संग हो, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को जो गिनती है उसका 6:24 से लेकर 26 पद तक है, आशीर्वाद वचन को सुने। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे, आमीन। बोलो यीशु के लहू की, बोलो यीशु के लहू की। सचमुच में तू हमारे बीच में है प्रभु राजा, और हर किसी को प्रभु राजा तू अपने उपस्थिति में दृढ़ करना चाहता है लॉर्ड। आज तेरा वचन प्रभु राजा तेरे लोगों के बीच में गया है प्रभु राजा। तू अपने सामर्थ्य में तेरे उपस्थित प्रत्येक जन को तू सिद्ध करता चल प्रभु राजा। इनमें से कोई भी प्रभु राजा तेरे मर्जी से, तेरे उद्देश्य से प्रभु राजा भटकने ना पाए पिता प्रभु राजा। हर एक को सिद्धता में लेके चल, तेरे गति का प्रभु राजा एक एक भेद इनके जीवन में खोल प्रभु राजा। अपना प्रगटीकरण इनके जीवन में दे प्रभु राजा, ताकि पिता परमेश्वर तेरा उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने पाए। हर एक तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु राजा। हर किसी के साथ में तू होके चल पवित्र आत्मा, तेरे लोग तेरे बातों में बढ़े प्रभु जी। यीशु के नाम से दुआ प्रार्थना मांगते लॉर्ड, आमीन।